अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विजन विद मीशा चैनल में आप सबको वेलकम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो जनाब यहाँ पर नया दिन शुरू हो गया है और नए दिन के साथ मैं आ गई हूँ आपके सामने एक नई रेसिपी के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तो आज का दिन जो है ना वो बड़े मज़े का दिन है, बड़ा अच्छा सा और खूबसूरत सा दिन है। और मैं बना रही हूँ यहाँ पर जो है ना जंबो बर्गर बन्स। मेरे बच्चे जो है ना वो कह रहे थे कि उन्होंने जो है ना किसी XYZ जगह पर जाना है जिसके बड़े बड़े बर्गर्स होते हैं, उन्होंने वो खाने हैं। सो बेसिकली उनको बर्गर बन्स बड़े से होते हैं, वो ज़रा अट्रैक्ट करते हैं अंदर से। तो उन्होंने चीज़ें कुछ भी नहीं खानी होती हैं, शायद थोड़ी बहुत चख लें, नहीं तो अंदर वाला जो उनका होती है ना फिलिंग स्टफिंग, वो तो उन्होंने बिल्कुल नहीं खानी होती हैं। सो मैंने कहा चलो फिर ऐसा करते हैं कि घर में बनाते हैं अपने बर्गर बन्स, और जिस साइज़ के खोगे उसी साइज़ के बन जाएंगे। सो उनको लग रहा था एम ही नहीं बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, हमें जिस तरह के चाहिए वैसे तो नहीं बन सकेंगे। मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, इसमें इतना क्या मसला है। सो यहाँ पर मैंने कहा चलो जी बनाते हैं, रेसिपी शुरू करते हैं। साथ साथ मैं आपको बताती हूँ रेसिपी और बाकी सारी बातें भी चलती हैं साथ साथ। सबसे पहले यहाँ पर ना मैंने 1 कप मिल्क लिया है, जो कि है वार्म मिल्क। मैंने असल में अभी अभी बॉईल किया था, तो इसलिए ना थोड़ा सा वो गर्म था, तो मैंने इसलिए उसको पहले थोड़े स्टील वाले जग में डाला हुआ था। फिर मैंने इसको ज़रा थोड़े से खुले बर्तन में डाल के ज़रा हिलाया था। मैंने कहा थोड़ा सा ज़रा नीम गर्म हो जाए, तेज़ गर्म हमने नहीं रखना। इसके अंदर हमने डाला है ईस्ट, एक जो पैकेट होता है ना हमारा, एक सैचे होता है, हमने वो डाला है, या फिर आप 2 टीस्पून डाल लें। उसके बाद हमने इसके अंदर शुगर डाली थी तकरीबन 3 टेबल स्पून, 1/4 कप से थोड़ी सी कम थी, 3 टेबल स्पून आप समझ लें थी, वो डाली है मैंने। और ना इसको फिर मैंने फोम होने रख दिया था 5 मिनट्स के लिए। उसके बाद ना यहाँ पर मैंने एक एग डाला था इसके अंदर, और मैंने इसके अंदर डाली थी तकरीबन 1/4 टीस्पून सॉल्ट था, तकरीबन हाफ से 1/4 टीस्पून। और इसके बाद मैंने इसके अंदर जो है ना ये डाला है 1/3 कप मेल्टेड बटर। जो मेरा बटर होममेड था, अनसॉल्टेड था, वो मैंने डाला है। तो आप भी ध्यान रखिएगा, फिर अनसॉल्टेड बटर ही यूज़ होगा। अगर आप सॉल्टेड है तो यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप ना सॉल्ट को स्किप कर दें। और ना यहाँ पर फिर मैंने इसमें 3 कप्स मैदा डाला है, और फिर मैंने इसको अच्छी तरह से नीट कर लिया है। सो बीच में ना मुझे लग रहा था कि मैदा थोड़ा सा कम हो गया है, फिर मैंने जो है ना कम से कम 3 टेबल स्पून था वो मैंने और ऐड किया था, और इसको अच्छी तरह से मैंने ना नीट कर लिया था। इसके बाद यहाँ पर ना उसको वो नीट करने के बाद इधर स्लैब पे डाल के ना थोड़ा सा मैंने मैदा डस्ट करके दोबारा मैं इसे अच्छी तरह नीट कर रही हूँ। हमने ना मेक श्योर करना है कि हमारी जो डो है वो अच्छी तरह से नीट हुई हुई है, ताकि वो अच्छी से राइस हो और हमारे जो बन्स हैं वो बड़े सॉफ्ट और बड़े अच्छे से बने। सो यहाँ पर अच्छी तरह आपने इसको टाइम देना है, कम से कम 10 मिनट्स के लिए। इसको अच्छी तरह से हमने जो है ना वो नीट करना है, और उसके बाद ना हमने इसको अच्छी तरह एक बॉल सा बना लेना है, बड़ा सा स्मूथ सा। और फिर हमने जो है ना अपना बोल लेकर उसे ग्रीस कर लेना है अच्छी तरह ऑयल से, और फिर हमने इसको भी अच्छी तरह ग्रीस कर लेना है। और उसके बाद हमने इसको जो है ना अपने बोल में डालकर इसको रेस्ट करने के लिए हमने छोड़ देना है। कम से कम 1 आवर से 1.5 आवर्स के लिए हमने इसको छोड़ना है, मतलब 1 आवर एंड 30 मिनट्स के लिए मिनिमम हमने इसको छोड़ देना है। और बस यहाँ पर जो है ना इसको कोशिश करें कि एक वार्म स्पेस हो वहाँ रखें। मैं ज़्यादातर ना इसको माइक्रोवेव में रख देती हूँ। उससे ये होता है कि मुझे पता होता है कि जो है ना ये सेफ़ली वहाँ पर पड़ा हुआ है, कोई छेड़ेगा भी नहीं बच्चे आके, या मतलब इस तरह, और आराम से ये सेफ़ली वहाँ पर पड़ेगा। थोड़ी सी वार्म भी स्पेस होती है, कवर्ड होती है ज़रा, तो फिर वहाँ पर तो राइस भी अच्छे से कर जाती है। सो आप देख लें आपके पास कौन सा वो कॉर्नर है ज़रा वार्म वाला। सो बस उसके बाद हाँ ये देखिए 1.5 आवर्स के बाद कितनी अच्छी सी हमारी डो राइस हुई है। इसको हमने जो है ना पंच डाउन कर लेना है, और हो सकता है आपके 1 आवर में ही हो जाए। टेम्परेचर पे भी डिफरेंस होता है ना, टेम्परेचर से भी फ़र्क पड़ता है। सर्दियों में ज़रा टाइम लगता है, गर्मियों में ज़रा जल्दी हो जाता है। सो बस आपने इस बात का ध्यान रखना है, जब अब ये डबल हो जाए साइज़ में तो कीप अ चेक, और फिर आपने इसको निकाल लेना है। तो अब यहाँ पर आते हैं हम अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट की तरफ, और वो है इसको जो है ना शेप देने का। आपने इसको पंच डाउन करके दोबारा से स्मूथ एक दफ़ा कर लेना है, और फिर यहाँ पर आपने ना इसको अब डिवाइड करना है डो को। सो वो आपकी मर्ज़ी है आपको आपने किस तरह करना है। मैं यहाँ पर ना जंबो बिग साइज़ के बर्न्स बना रही हूँ, बिग साइज़ के बर्गर्स बना रही हूँ। तो जैसे ना बच्चों को बड़े अट्रैक्ट करते हैं, बड़ा लगता है कि बाहर के स्पेशल बर्गर्स इन्होंने खाए हैं कोई बड़े हाई फाई किसी जगह के। सो बस वो मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की। तो मैंने ना यहाँ पर ज़रा बड़े साइज़ के लिए हैं। यूजुअली जो बर्गर बन्स होते हैं ना नॉर्मली वो 70 ग्राम्स का एक होता है उसका बॉल, एक उसका पेड़ा होता लिया जाता है। सो आप किचन स्केल अगर आपके पास है आप उससे जो है वो कर लें, नहीं तो फिर इक्वल डिवाइड कर लें इसको। तो मेरा ख्याल है 8 इसके बन जाएंगे अगर आप मेरे नॉर्मल साइज़ के लेंगे। मेरे 6 बने थे यहाँ पर, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है ना 3-4 ज़्यादा बड़े बनाए थे, बाकी जो फिर 2 बच गया थी थोड़ी सी डो मेरी, उसको ना फिर मैंने इक्वली हाफ में डिवाइड करके ज़रा थोड़े छोटे बना लिए थे तो वो भी छोटे नहीं,
नॉर्मल बर्गर बन जितने ही थे, लेकिन ये थोड़े से ज़्यादा बड़े थे, तो ये बड़े मज़े के, बड़े सॉफ्ट और बड़े फिट लग रहे थे। मैंने कहा ये तो आइडिया मुझे बड़ा पसंद आया है। बच्चे तो बड़े खुश हो गए थे इसके ऊपर कि ये तो वाकई में बहुत अच्छे और मज़ा आ गया हमें, घर के बने हुए अच्छे सॉफ्ट से, और इतना कोई अच्छा एक्सपीरियंस था इनका, अल्लाह का शुक्र है। तो बस वो ये है कि आपकी अपनी मर्ज़ी है आपने किस तरह बनाना। अगर आपने मिनी बर्गर्स बनाने हैं आप उसके साइज़ और छोटे भी कर सकते हैं, मैंने वो भी किसी दिन बनाने हैं। मुझे तो मिनी बर्गर ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। बस यहाँ पर ना शेप इनको देंगे हम, और उसके बाद ना इसको हम फिर से जो है ना कम से कम 1 आवर के लिए रख देंगे, तब तक ये डबल नहीं हो जाते अपनी साइज़ से। तो उसको ढक देंगे हम, और इसके बाद ना अच्छा यहाँ पर ना आपने हल्का सा पानी लेकर ना इसको जो है वो गीला कर देना है, ताकि डो आपकी जो है ना वो सूख ना जाए, ड्राई ना हो जाए। कवर कर दें, आप गीले कपड़े से भी इसको कवर कर सकते हैं, लेकिन यह है कि प्रेफरेबली पानी थोड़ा सा लें और उसको ना बंस के ऊपर भी लगा दें। बेशक आप गीला कपड़ा ही क्यों ना करें। तो यहाँ पे ना मुझे याद आया था कि मैंने इसके ऊपर जो है ना वो पानी नहीं लगाया, तो मैं बस आई थी, फिर मैंने कहा ये स्टेप पहले मैं इसको ऐसे ही करने लगी थी, फिर मैंने कहा नहीं मैं दिखा देती हूँ कि किस तरह पानी आपने लगाना है। हल्का सा पानी आपने लेके ना बस इसके ऊपर टैप कर देना है, बिल्कुल गीला या वो नहीं कर देना, बस हल्का सा पानी इस पर लगा देना आपने। इससे ये होगा कि ये ड्राई नहीं होंगे और ये जो है ना बिल्कुल सही रहेंगे। नहीं तो होता है कि जो होते हैं ना डो, फिर वो पड़ी पड़ी जो है ना ज़रा ड्राई सी हो जाती है, क्योंकि हमने इनको टाइम कम से कम 1 घंटा तो देना ही है, 45 मिनट से 1 आवर देना है। तो जब आप मतलब 30 मिनट्स या 40 मिनट्स के बाद ना आप इसको, जो आपका अवन होगा ना, आप उसे प्री हीट कर लीजिएगा, ऑन कर लीजिएगा, ताकि वो प्री हीट हो जाए। उसको ऑन कर लीजिएगा ताकि वो ना टाइमली प्री हीट हो जाए। उसके बाद जब आप इनको बंद को ये कपड़ा उठाएंगे सही से, ये देखें ना राइज़ हुए होंगे, तो फिर आप फ़ौरन इसको बेक होने रख दीजिएगा। तो यहाँ पर ना एक स्टेप था जो कि मिस हुआ था। मेरे बच्चे कह रहे थे कि उनको जो है ना नहीं खाना, वो जो ऊपर से ब्राउन इसका कलर होता है, ऊपर से जो है ना इसके सेसमी डले होते हैं। तो वो कहते हैं कि आप घर में बना रही हैं, हमारी पसंद का बना रही हैं, तो इसको जो है ना आप रहने दें, इस तरह ना करें। मैंने कहा यार नहीं, इतना बुरा लगेगा, कैसे मैं वीडियो में दिखाने होंगे तो कितने बुरे लग रहे होंगे ये बंस। वो कहते कि आप स्टेप बता दीजिएगा, तो इस तरह मतलब लाइव मतलब दिखाइएगा मत। मैंने कहा नहीं, इस तरह तो नहीं अच्छा लगता, ऊपर से बगैर जो है वो अंडे के कलर ही नहीं आएगा, इतना बुरा कलर आएगा, वाइट सा अजीब सा लगेगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, इतना बकवास लगेगा। मैंने उनको किसी तरह कन्विंस किया, फिर फाइनली उन्होंने कहा ठीक है हम खा लेंगे, तो आप थोड़ा थोड़ा सा लगा लें। सो यहाँ पर ना फिर मैं बेक हो रहे थे ये, फिर बीच में से निकाल के लाई हूँ, इतने अच्छे से सॉफ्ट से राइज़ हुए हुए हैं ये। इनको मैं फिर लेकर आई हूँ अंदर से निकाल के, और फिर मैंने यहाँ पर एग लगाया है जल्दी से। मैंने ये पहले बीट करके रख लिया था, और सेसमी भी निकाल लिए थे। मैंने कहा चलो थोड़े थोड़े लगा दूँगी, ज़्यादा नहीं। सो आपने बेक करने से पहले ये वाला स्टेप करना है। इनको जो है ना आपने इस तरह एग वॉश लगा लेनी है, और उसके बाद सेसमी लगाने अगर आपको पसंद है, नहीं तो उसके बगैर भी मैंने 2 पे लगा दिए थे, 2 मैंने रहने दिए थे। फिर जो दूसरे वाले बंस थे उन पे तो मैंने पहले ही लगा लिया था, मैंने कहा बेक होने से पहले ही उन्हें कर देती हूँ मैं। सो ये देखें कितने प्यारे ये बन जो है ना हमारे बन गए हैं। अल्लाह का शुक्र है कि टेम्परेचर क्योंकि मैंने निकाला था, खोला था अवन, तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा। अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल सही बने हैं ये, फिट किस्म कितने प्यारे लग रहे हैं। मैं सोच रही थी कि शुक्र है कि मेरी बात बच्चों ने मान ली और मैंने भी टाइमली इनके ऊपर एग वॉश लगा ली। अगर मैं ना लगाती तो कितनी बुरी कलर मतलब शक्ल इनकी आनी थी, कितना बुरा कलर इनका आना था। सो यहाँ पर मैंने बस उनको साइड पे रख दिया था, और फिर ये दूसरे जो बंस थे इनको तो मैंने चुपके चुपके पहले ही मैंने कहा इस पर लगा देती हूँ मैं। और नहीं तो बच्चे तो है ना मेरे, उनको बहुत प्रॉब्लम रहती है पराठे या रोटी के ऊपर भी उनके कलर जो आ जाता है ना, उनको होता है ये क्यों आ गया है। मैं इनको कह रही थी फिर कच्चा आटा खा लें आप लोग, अगर आप लोगों को नहीं कुक चीज़ का पता तो। उनको होता है चीज़ कुक भी होनी चाहिए लेकिन वाइट ही रहनी चाहिए, उसके ऊपर कलर बस नहीं आना चाहिए, ब्राउन सा जो भी कलर होता है। लेकिन शुक्र है कि ये जो मेरे बंस बन गए थे, उसको खाने के बाद उन्होंने कहा था हाँ ठीक है आप सही कह रही थी कि इतना कोई मसला नहीं है इसको। तो शुक्र है वो बस मेरे बंस अंदर कुक हो गए थे। यहाँ पर मैंने कहा चलो ये थोड़ा बहुत मैं दिखाती हूँ। वैसे मैंने इसको तोड़ के नहीं दिखाया था, यहाँ पर मैंने कहा एंड पे मैं बंस के जो है ना बर्गर्स बनाऊंगी तो वो दिखाऊंगी, इससे मेरे बन ज़ाया हो जाएगा। जैसे वो नॉर्मल वीडियोज़ में इसको तोड़ के दिखा रहे होते हैं ना, मेरा एक बन ही ज़ाया हो जाएगा, उसको फिर मैं क्या करूँगी। तो यहाँ पर मैं हल्का सा करके दिखा रही थी हाथ से कि सॉफ्ट है बहुत और बहुत प्यारा। और ये जंबो साइज़ के हमारे कितने प्यारे से जो है ना बंस रेडी हो गए हैं। सो इसके ऊपर फिलिंग ये है कि अपनी पसंद की आप लगा लें, इसके अंदर जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं आपके पास। इसी तरह मेरे पास जो चीज़ें अवेलेबल थी मैंने उनको प्रिपेयर कर लिया था। मैंने कहा चलो यहाँ पर आपको अंदर से दिखा देती हूँ कि ये कैसे लग रहे हैं। जिस तरह के ये बाहर से प्यारे हैं अंदर से भी वैसे ही प्यारे हैं। कोई इनको मतलब ये नहीं है कि शक्ल जो है वो बस प्यारी है, अंदर से सही नहीं बने या सॉफ्ट नहीं है या क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल लग रहा था कि अभी बाहर से हम लेकर आए मार्केट से एक्स्ट्रा अपने, हम जो है ना अपने वो बनवा के आए हैं, ऑर्डर पे बड़े बंस बनवा के आए हैं हम लोग। सो
बस ये है कि घर में चीज़ बन जाती है ना, उसका फ़ायदा ये होता है कि अपनी पसंद की बनती है, और फिर जब वो अच्छी बन जाए तो बंदा इतना एक्साइटेड हो जाता है, इतना खुश हो जाता है, मज़ा ही आ जाता है। सो ये जो है ना, यहाँ पर यही हाल है। यहाँ पर अच्छा से बन के मैं बड़ी खुश हो गई थी, और फिर मैंने कहा चलो जी अब इनको साथ ही मैं बर्गर्स भी बना देती हूँ इनके। तो बस यहाँ पर ना फिर मेरे पास जो चीज़ें अवेलेबल थी उनमें मैंने कहा चलो एक शामी कबाब वाला बना लेते हैं, और 2 मेरे पास पैटीज़ थे जो कि रेडीमेड थे, उनको मैंने कहा चलो फ्राई कर लेते हैं। वो मैंने फ्राई होने रख दिए थे। फिर मैंने कहा चलो सॉसेस लगाते हैं, जिसको जो जो सॉस पसंद है वो सब इकट्ठी कर लेते हैं। और यहाँ पर ये देखें जो मेरे दूसरे बंस ना ये भी बन गए हैं। ये भी जो है ना मतलब नॉर्मल जो बर्गर होता है ना, ये तकरीबन वो साइज़ है इसका। और इतने साइज़ के अगर आप बनाएंगे ना तो ये कम से कम मेरे ख्याल 8 तो बन जाएंगे आपके, 8 तो बन ही जाने चाहिए बड़े आराम से। तो बस ये है कि एक दफ़ा बना लें आप, और पूरा वीक आपके जो है ना बच्चे एंजॉय करेंगे। घर के साफ़ सुथरे होममेड बंस जो है ना, इनको आप फ्रीज़र में फ्रिज में रख सकते हैं, और अगर आपको लंबा देर रखना है तो फिर फ्रीज़र में आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन रैप अच्छी तरह करके तो कोई मसला नहीं होता। निकालेंगे आप ना तो ये बिल्कुल फ्रेश रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इनको। सो बस यहाँ पर फिर ये था कि मैंने कहा चलो जी अब जो चीज़ अवेलेबल है उनके अंदर कुछ करते हैं। अब मैंने कहा चलो थोड़ी सी कैबेज काट लेते हैं, कोलस्ला सा बना लेते हैं। तो ये मैंने ज़रा बनाने की कोशिश की है, ज़रा जल्दी जल्दी वाला काम किया था। मैंने कहा रफली जो भी अब कटिंग करती हूँ मैं, इतनी ज़्यादा देर मैं मज़ीद अभी बारीक बारीक कटिंग नहीं करूँगी, तो मैंने खुद ही खाना था इसलिए मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है। तो वो फिर मैंने कहा क्रीम ली थी, थोड़ी सी मायोनीज़ ली थी, थोड़ी सी सॉल्ट और वाइट पेपर डाली, थोड़ी सी कैबेज ही रफली कट हुई हुई, चॉप हुई हुई या कहते हैं कट हुई हुई, वो मैंने डाल दी थी। इसको मिक्स करके मैंने थोड़ा सा अपना सैलेड सा बना लिया था। बच्चे तो खाते कोई नहीं, मेरे बच्चे एलर्जिक हैं इस किस्म की चीज़ों से। सो उनको बस सिंपल चीज़ें, सिंपल ही पसंद आती है चीज़। इस तरह की उनको अलग से गोभी पसंद आ जाती है, वो खा लेते हैं, लेकिन कहते हैं किसी चीज़ के अंदर नहीं। तो बस यहाँ पर जो है ना सॉसेज हैं, मायोनीज़ लगा लें आप, जो पसंद है आपको अपनी। मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं करी थी, बाद में मैंने फिर अपने वाले के अंदर ना स्पाइसेस कर ली थी। साथ में बंदा जो है ना फिर वो कर लेता है चिली सॉस के साथ, चिली गार्लिक सॉस के साथ खा लेता है, वो सही हो जाता है। फिर इस तरह ज़रा मुश्किल हो जाता है, बच्चे पता नहीं कौन सा लेना पसंद करेंगे, तो फिर मैंने ज़रा सिंपल ही रखा था इसको। ये 2 पैटीज़ थे जो मेरे पास से रेडीमेड थे, ये मैंने इसमें डाल दिए थे। एक ये शामी कबाब था, ये फिर मैंने इसमें लगा लिया था। इसको जो हमारा बेसिक अंडे वाला बर्गर होता है ना, बस वो बना लिया था। यहाँ पर अपनी पसंद के बस सॉसेस लगाएं, और जो आपके पास सैलेड चटनियाँ हैं जो भी हैं वो लगाएं। मज़ेदार किस्म के आपके बर्गर्स हैं, इनको एंजॉय करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मेरे चैनल को शेयर कर दें। सो आप भी बनाएं ये बर्गर्स, और मुझे बताएं कैसे बनते हैं। जब बात घर के खाने की होती है ना, और बना के इस तरह की चीज़ एंजॉय करने की होती है, वो किसी चीज़ में नहीं होती। बाहर से आप जिधर मर्जी चले जाएँ, जितना मर्जी एक्सपेंसिव जगह पे खाना खा लें और जितना मर्जी खा लें, लेकिन जो मज़ा इस चीज़ का है ना, वो किसी भी चीज़ में नहीं आता है। ये तो आप लोग जो है ना बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो जनाब यहाँ पर जो है ना मेरी वीडियो हो रही है एंड। मैंने जो है ना बड़ा आज का दिन एंजॉय किया, और मेरे बच्चों को बहुत मज़ा आया। अल्लाह का शुक्र है कि बड़ा अच्छा रहा सारा कुछ। तो बस यहाँ पर अब मेरा फेवरेट पार्ट भी आ जाएगा, जिसको मैं कहती हूँ टेस्टिंग वाला पार्ट, मेरा सबसे फेवरेट वाला, रिव्यू देने वाला। सो बस मैं उसी का ही वेट करी थी। मैंने कहा जल्दी जल्दी से बर्गर्स बन जाएं और मैं इनको टेस्ट कर सकूँ। पहले मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मुझे कौन सा बर्गर खाना चाहिए, क्योंकि मुझे था कि बच्चे पता नहीं कौन सा सिलेक्ट करते हैं। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब जो भी अवेलेबल है मैं उस वक्त तो फिर मैं ले लूँगी, लेकिन अभी जो है ना फिर मैं ऐसा करती हूँ कि एक तो ट्राई कर ही लेती हूँ, कोई बात नहीं है। सो ये मैंने कहा चलो कट भी करके दिखा देती हूँ सारे बर्गर बन्स अंदर से कि ये कैसे लग रहे हैं, ताकि आपको पता चले कि ये इस तरह भी देख लें अंदर से ये कितने अच्छे लग रहे हैं, सॉफ्ट और मज़े के। और ये इतने अच्छे राइज़ हुए हुए हैं, क्योंकि ये बड़े साइज़ के हैं, तो इसके ऊपर अंदर ब्रेड वाली जो चीज़ है वो भी ज़्यादा है। और ये जो है ना मेरा अगला बर्गर है, इसको भी मैंने कहा चलो बारी बारी ना सारे बर्गर्स ही कट करके दिखा देती हूँ अंदर से। तो ये एक एक करके, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी, इतनी ज़्यादा मैं खुश हो रही थी, तो इसलिए मैंने सारे बर्गर बड़ी खुशी में जो है ना वो खोल के दिखाए। और यहाँ पर मैंने कहा चलो जी एक बाइट लेते हैं, कितना हमारा ये मज़े का बना है। देखने में तो जितना अच्छा लग रहा है, अल्लाह का शुक्र है कि ये खाने में भी उतना ही मज़े का था। यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपनी वीडियो को एंड। मिलूँगी मैं कल अब आपसे अब एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।